about fiber to fabric. Fiber to fabric. Natural fibers are threads obtained from plants and animals. Natural fibers are threads obtained from plants and animals. ठीक है, फाइबर्स पे डिस्कशन करते हैं पहले, फिर देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक को कैसे बनाया। तो फाइबर, हम इसमें फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर, दो टाइप के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। ओके, सिंथेटिक, सिंथेटिक नेचुरल होता है जो हमको नेचर से मिला है, मीन्स प्लांट्स या एनिमल से मिला है। ठीक है, सिंथेटिक वो होता है जो हमने अपनी लैब में बनाया है, मीन्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल या फिर सिंथेटिक, जिसको हमने सिंथेसाइज किया है। तो नेचुरल जो हमको नेचर से मिले हैं। अब नेचर में हमको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? ये प्लांट्स से मिल सकते हैं या फिर हमको मिल सकते हैं एनिमल्स से। या तो हमको ये प्लांट से मिल सकते हैं या एनिमल से मिल सकते हैं। तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर कौन कौन से होते हैं? प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स का एग्जांपल है कॉटन। कॉटन हमको प्लांट से मिलती है। दूसरा एग्जांपल है जूट और मैनीमोड। बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल से मिलने वाले फाइबर, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका वुल। वुल हमको एनिमल से मिलता है। इसके अलावा इसका अनदर एग्जांपल क्या होगा? सिल्क। सिल्क इज ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क भी हमको एनिमल से मिलता है, मीन सिल्क वॉर्म से मिलता है। वुल हमको किन से मिलता है? कुछ हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म से मिलता है। वो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी हैं और वो कैसे हम उसको वुल से अपने वुलन क्लॉथ्स बना लेते हैं, इसको हम अच्छे से अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ लुक एट दिस wool. We will now discuss about wool. What is wool? देखो, फाइबर से फैब्रिक बनाना है। अब वुल से हम कौन कौन से फैब्रिक्स बनाते हैं? जनरली वुल से हम स्वेटर्स बनाते हैं, स्टॉल्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, है ना। तो अब वुलन क्लॉथ्स हम बनाते हैं वुल से। वुलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स को हम विंटर में वेयर करते हैं। वुलन क्लॉथ्स को हम विंटर में वेयर करते हैं। और विंटर में वेयर क्यों करते हैं? क्योंकि वुलन क्लॉथ्स फ्लफी होते हैं। ठीक है, मीन्स कि वुलन क्लॉथ्स बैड कंडक्टर होते हैं। क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ्स ना एयर को ट्रैप कर लेते हैं। अगर हमने वुलन क्लॉथ पहना है तो उसने एयर को ट्रैप कर लिया, मीन्स पकड़ लिया। अगर अब उसने एयर को पकड़ लिया है, और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखना, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर एयर बैड कंडक्टर है, वुलन क्लॉथ ने एयर को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब हीट पास नहीं हो सकती उसमें से, है ना। तो अब अगर हमने वुलन क्लॉथ्स पहने हैं और हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। अब हमने वुलन क्लॉथ्स पहने हैं, वुलन क्लॉथ्स ने किसको ट्रैप किया हुआ है? एयर को। एयर इज अ बैड कंडक्टर, हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है। बैड कंडक्टर अगर यहाँ है, अगर ये बैड कंडक्टर है, हमारी बॉडी ने हीट प्रोड्यूस करी, यहाँ से टकराएगी, यही रह जाएगी, हमारी बॉडी के सराउंडिंग में रह जाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब हीट बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। क्या बैड कंडक्टर है? एयर। तो किसकी वजह से हुआ है? वुलन की वजह से। अब हीट हमारी बॉडी से दूर नहीं जाएगी। हमारी बॉडी की सराउंडिंग में, अगर हमारी बॉडी की सराउंडिंग में अगर हीट होगी तो क्या हमें ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी? अगर हमने सर्दियों में स्वेटर पहनी है, दैट मीन्स वुलन क्लॉथ्स पहने हैं, जिसकी वजह से हमको ठंड नहीं लगती है। और बाहर की जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है, वो हमारी बॉडी के पास नहीं आ सकती, जिसकी वजह से हमको ठंड नहीं लगेगी।
ठीक है। इसलिए हम विंटर्स में क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं। और वुलन क्लॉथ्स किससे बनते हैं, वुल से बनते हैं। वुलन क्लॉथ्स किससे बनते हैं, वुल से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने वुलन क्लॉथ्स वुल से बनाने हैं और ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। हमने यूज बता दिया वुलन क्लॉथ्स का, और वुलन क्लॉथ्स का यूज है, दैट मीन्स वो वुल का यूज है, क्योंकि वुलन क्लॉथ वुल से ही बने हैं, तो वो किसका यूज हो गया, वुल का। तो हमने यूज बता दिया इसका, ठीक है। हमको विंटर में हम इससे विंटर वेयर्स बनाते हैं, मीन्स विंटर में पहनने वाले कपड़े, जिससे हमको सर्दी नहीं लगती। अगर अब देखो ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ये हमको कोट, शिप या कैमल, लैमा, इन सब ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ठीक है। इतने सब ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है शिप और गोट। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका क्या है, शिप और गोट। वुल हमको कहाँ से मिलते हैं, शिप और गोट से। एक्चुअल में वुल होती क्या, वुल क्या होती है, वुल होते हैं हेयर्स। इन ऑर्गेनिजम्स के एक्चुअल में ये हेयर्स होती हैं जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन हेयर्स को उसकी बॉडी से अलग करके उससे कपड़े बनाते हैं, यानी क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये हेयर्स हैं, ये इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये इनको हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे, मीन्स इनको ठंड से बचा रहे होंगे। क्योंकि अगर हम विंटर में पहन रहे हैं, हमको ठंड नहीं लग रही है वुलन क्लॉथ्स पहनने से, तो ये जो वुल है जो उनकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, ये इनको भी तो ठंड से ही बचा रहे होंगे, यस और नो। अब इनको ठंड से बचा रहे होंगे, दैट मीन्स ये कब ग्रो कर रहे होंगे बॉडी पे, विंटर में। विंटर में इनकी बॉडी पे ग्रो करते हैं। अब विंटर में इनकी बॉडी पे ये ग्रो करते हैं, दैट मीन्स अगर ये हेयर समर में भी इनकी बॉडी पे रहें तो कोई नीड तो नहीं है ना, अगर हम इसको समर के सीजन में इन हेयर्स को रिमूव कर दें। ये हेयर्स हमको या उस शिप को किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये फाइबर्स किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठंड से। यानी विंटर सीजन में ये हेयर्स होते हैं नेचुरली इनकी बॉडी पे। अब समर सीजन में अगर हम इनकी बॉडी से ये हेयर्स रिमूव कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, यस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्या करते हैं, इसकी बॉडी से समर सीजन के इनिशियली मंथ्स में रिमूव कर देते हैं इन हेयर्स को, और क्या करते हैं फिर इससे वुल बनाते हैं। अब क्या होता है कि गर्मियाँ चली जाएंगी, फिर विंटर आएंगी। विंटर सीजन में ये हेयर्स उनकी बॉडी में दोबारा से उग जाएंगे, ठीक है। अब ये हेयर्स उनकी बॉडी पे दोबारा से उग जाएंगे। तो ये हमको कहाँ से मिलती है वुल, वुल हमको इन ऑर्गेनिज्म से मिलती है। एक्चुअल में ये हेयर्स होते हैं, इनकी बॉडी के हेयर्स होते हैं, और ये कर्ली हेयर्स होते हैं। कर्ली मीन्स कर्ली भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, फ्लफी होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लफी नेचर के हेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसको पढ़ेंगे कि वुल को कैसे हम अलग कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान करना चाहिए। अब हमने वुल तो पढ़ लिया, होता क्या है, किन ऑर्गेनिज्म से मिलता है, किस सीजन में हम उसका यूज करते हैं, और किस सीजन में हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि वुल फाइबर से फैब्रिक हम कैसे बना सकते हैं, यानी वुलन क्लॉथ्स कैसे बना सकते हैं, ओके। वुल इज कन्वर्टेड इनटू वुलन, ओके। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट rearing and breeding. What is rearing and breeding? First is rearing. Rearing क्या होता है, rearing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेक केयर करनी होती है। किसकी टेक केयर करनी होती है, मेनली जो वुल प्रोवाइड करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो वुल प्रोवाइड करते हैं उनकी टेक केयर करनी होती है, ठीक है। तो मेनली हम किस एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, शिप। शिप की टेक केयर करनी होती है। टेक केयर कैसे करनी होती है शिप की, मीन्स उसकी हेल्थ की केयर करना, उसको फूड प्रोवाइड करना। फूड मीन्स उनको ग्रेन्स, पल्सेस प्रोवाइड करना ईट करने के लिए, इसके अलावा उनको ग्रास प्रोवाइड करना, ठीक है। इस तरह से अगर उनको कोई डिसीज हो गई है तो उससे उस टाइम उनका इलाज करवाना, मीन्स टेक केयर करना। जैसे डायरीज में अगर हम बात करें तो काओ, बफेलोज, इनकी टेक केयर करते हैं। अगर पोल्ट्री फार्म की बात करें तो हैन की टेक केयर करते हैं, है ना, हैन, कॉक, इनकी टेक केयर करते हैं। ऐसे ही फिश की, अगर फिश
फिशनरी की बात करें, मीन्स उनमें क्या होता है कि फिशेस की टेक केयर करना, शिप की टेक केयर करना, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। मीन्स एनिमल्स की टेक केयर करना फॉर द पर्पस ऑफ आर ओन बेनिफिट, अपने खुद के फायदे के लिए एनिमल्स की टेक केयर करना, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, अब इसमें शिप की टेक केयर करने को रेयरिंग कहते हैं। शिप की टेक केयर करना मीन्स उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनको फूड शेल्टर प्रोवाइड करना, इसको क्या कहते हैं, रेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग होता है कि हम आर्टिफिशियली पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बताना। देखो ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग होता है कि मीन्स दो पेरेंट्स का एक साथ किसी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना, उसको ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स को अगर हम सिलेक्ट करें अपनी चॉइस से, गुड क्वालिटी के अगर पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो उनका ऑफस्प्रिंग हो, यानी उनका जो बेबी हो, चाइल्ड हो, उनके अंदर भी गुड क्वालिटीज आए, उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली क्या करना, ब्रीडिंग करवाना। सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवाना। उसमें क्या होता है कि हम खुद से पेरेंट्स को चूज करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, दोनों मेल और फीमेल, फिर उनका ब्रीड करवाते हैं जिससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, यानी जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो गुड क्वालिटी का होगा। अब गुड क्वालिटी से क्या मतलब है हमारा? गुड क्वालिटी से हमारा मतलब है कि जो हमें क्या प्रोवाइड करे, वुल, जो हमें वुल प्रोवाइड करे, ज़्यादा क्वांटिटी में भी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की भी, ज़्यादा क्वांटिटी में भी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वुल प्रोवाइड करे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करवाना है, इसलिए क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, लेकिन सिलेक्टिव करेंगे। मीन्स अच्छी क्वालिटी की शिप का मेल और फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, उनकी ब्रीडिंग कराएंगे जिससे अच्छी क्वालिटी का ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा, क्योंकि पेरेंट्स के कैरेक्टर ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए। ठीक है, दिस इज अ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ताकि गुड क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वुल ऑब्टेन की जा सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेयरिंग, सॉरी ब्रीडिंग। और ये ब्रीडिंग करवाते कौन है? वही पर्सन्स करवाते हैं जो रेयरिंग करवाते हैं, मीन्स शिप की टेक केयर कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअली में जो वुल है, वुल क्या होता है, शिप के हेयर्स को बोलते हैं, वुल फाइबर होते हैं, और इसको एज इट इज अलग करना होता है। एज इट इज मीन्स उन पूरे हेयर्स की कोट को अलग करना है। तो जो हेयर्स हैं उसके साथ साथ जो शिप है उसकी सबसे अपर मोस्ट स्किन की लेयर भी चली जाती है। मीन्स अपर मोस्ट स्किन की लेयर के साथ सारे हेयर्स को अलग कर देते हैं। और किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? उसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जो बार्बर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसी इंस्ट्रूमेंट से शिप के हेयर, बॉडी के हेयर की एक अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन के साथ ही सारे बॉडी हेयर्स को एक साथ अलग कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग। ठीक है, अब इस केस में अगर स्किन अलग हो रही है बॉडी से तो पेन होगा ना, बट इस केस में शिप को पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, और अपर मोस्ट लेयर में ना तो ब्लड सप्लाई होती है ना नर्व सप्लाई होती है, बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन इससे थोड़ी सी भी लेयर अंदर जाती है तब ब्लीडिंग भी हो सकती है और पेन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए शिप को पेन नहीं होता। तो ये था शेयरिंग। और कौन से सीजन में होती है? समर सीजन के स्टार्टिंग में करते हैं। जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तब तक इसकी बॉडी पे दोबारा से वुल आ जाती है, मतलब वो हेयर्स ग्रो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोरिंग। अब ये स्कोरिंग क्या प्रोसेस है? स्कोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वुल है उसके अंदर डर्ट होगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ड्राइड ऑयल पार्टिकल्स होंगे, या स्वेट होगी या ग्रीस होगी। क्योंकि वुल है ना, एनिमल है तो उसकी बॉडी पे तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, डर्ट और बहुत कुछ होगा। इस प्रोसेस में, स्कोरिंग के प्रोसेस में उसको क्लीन किया जाता है। मीन्स उस वुल को डिटर्जेंट्स में, शैम्पूस में धोया जाता है। अच्छे से बड़े से टैंक में पानी लिया जाता है और उसमें डिटर्जेंट्स और सब डाल के फिर इसको धोया जाता है। होता है सॉर्टिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, एक ही वुल के पीस में डिफरेंट क्वालिटी के, मीन्स डिफरेंट क्वालिटी की क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
अब जो हेयर्स आए हैं जिसको हमने वॉश कर लिया है, यानी सिक्योर्ड जो हैं हेयर्स, या फिर जो ये हेयर्स हैं, इनको क्या करेंगे हम, इसको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी को अलग कर लेंगे। इसी के अंदर, इसी सेम क्वालिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की वुल हमको मिलेगी। डिफरेंट तो मिलती ही है, वैसे डिफरेंट क्वालिटी में डिफरेंट मिलेगी, बट इसी जो पैक है, इसी शीट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की वुल मिलेगी। कुछ बड़े हेयर्स होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ कर्ली होंगे, कुछ ज़्यादा फ्लफी होंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को अलग अलग करना, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। उसके बाद डाइंग। डाइंग मीन्स डाई करना, इजी कलर प्रोवाइड करना। देखो जनरली जो हमारे को शिप मिलती है वो होती है वाइट येलोइश कलर की, वाइट और क्रीमिश कलर की, उसके वुल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शिप भी होती है जिनके ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। अब क्या हम जो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो सिर्फ ब्राउन येलो होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं या वाइट येलो होते हैं? इसके अलावा भी तो कलर्स होते हैं ना। तो वो कैसे आते हैं? वो डाइंग के प्रोसेस से आते हैं, उसको कलर प्रोवाइड करते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल की कॉम्ब होती है, बड़ी सी मेटल की कॉम्ब होती है, और उससे उस वुल को सॉर्ट किया जाता है। मीन्स उस वुल पे वो मेटल की कॉम्ब यूज की जाती है। जहाँ पे भी गांठ नॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, या जहाँ पे भी वो सही से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुए होंगे, वहां से वो पोर्शन उससे अलग हो जाता है। समझ आ रहा है ना? जैसे हम कॉम्ब करते हैं, ये भी हेयर्स है, वो भी हेयर्स है, तो वो भी कॉम्ब की जाती है, बट हमारी मेटल की नहीं होती, प्लास्टिक या वुडन की होती है। इनकी मेटल की कॉम्ब होती है और बड़े साइज की होती है, ठीक है। उसके बाद स्पाइन। स्पाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अभी जो थ्रेड्स बन गए हैं, इन्हीं थ्रेड्स को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। इन्हीं थ्रेड्स को कंबाइन किया जाता है, उसको स्पाइन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उससे हम वुलन क्लॉथ्स बनाएंगे अपनी विश के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम वुल। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। मीन्स ऑक्यूपेशनल मीन्स काम के तरीके से अगर हम देखा जाए कि अगर उनको कितनी नौकरी मिल रही है इसकी वजह से, क्या उनको मतलब इस चीज़ की पैसे मिल रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है ऑक्यूपेशन के तौर पे अगर हम देखा जाए, तो जो सॉर्टर्स होते हैं, सॉर्टर्स ऐसे पर्सन्स होते हैं, सॉर्टर्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उनकी टेक केयर करते हैं, और टेक केयर करने से जो फाइबर मिलता है उनको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे पर्सन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन फाइबर्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स शिप से, ठीक है। अब शिप से ऑब्टेन करेंगे, शिप की टेक केयर करने वाले पर्सन्स होते हैं ये। अब शिप से ऑब्टेन करेंगे फाइबर और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे फैब्रिक में, ताकि हम उसका यूज कर सके, और इनको क्या होते हैं, हम इनको पे करते हैं वुलन क्लॉथ के लिए, है ना। तो अब इस केस में इनको एक डिसीज हो जाती है, सॉर्टर्स डिसीज। इस डिसीज को क्या बोलते हैं? सॉर्टर्स डिसीज। एक्चुअली क्या होता है इस डिसीज में, ये उन पर्सन्स को हो जाती हैं जो शिप के कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, और उनके सराउंडिंग में जैसे फाइबर कंज्यूम करके फैब्रिक बनाते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उस केसेस में उन पर्सन्स को सॉर्टर्स बोलते हैं, और उनको सॉर्टर्स डिसीज हो जाती है।